ये पीड़ा केवल बाहर से सीआरपीएफ और दूसरे जवान ही नहीं, स्थानीय जो जवान थे उन्होंने भी ये पीड़ा झेली है, उनकी भी शहादत हुई है। खत्म हो जाएगा नक्सलवाद तो अच्छी बात है या है? अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। कुछ फायदा होगा कि नहीं इससे, कि नुकसान होगा? है? ताड़ी के नहीं के दो पेड़ रहते, एक मादा रहता है, हाँ, एक नर रहता। नशा एक बियर जैसा, अभी एक बियर बोले तो एक बोतल ताड़ी। देखिए हम गाड़ी में हैं और हमारे गाड़ी के सामने सामने हाथी जा रहे हैं, ये सारे। देखिए दोस्तों, हमें कमलापुर फॉरेस्ट में ये हाथी मिले, जंगली है। कमलपुर किधर से जाएंगे? सीधा। अच्छा, कमलपुर में हाईवे मिल जाएगा हम लोगों को? हाँ। अच्छा, इधर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर कितना दूर पड़ता है? नजदीक ही। कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर में? क्या बात है। ये अबुझमाड़ है? यही बाउंड्री। हाँ, और ये माड़ है ना? माड़ है ये? इधर है ना। अच्छा, ठीक है, ओके। कहाँ से मोड़े? पीछे जाना पड़ेगा। हम आपको पूछने के लिए ही आए हैं। ये कौन सा गांव है? ये दामरांचा। दामरांचा। क्या क्या गांव पड़ेगा इधर छत्तीसगढ़ का? वो इधर बहुत गाँव। अच्छा, ठीक। आखिरी गांव है महाराष्ट्र का यानी, और इसके बाद छत्तीसगढ़ है। हम लोग देखिए निकले थे हेमलकसा से, भामरागढ़ से, और अंदर ही अंदर हम भोपालपट्टनम जा रहे हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में अभी बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, तो हम लोग थोड़ा अंदर का रास्ता लिए हैं। हम बाबा आमटे जी के आश्रम से कहा गया कि आप ये वाला रास्ते लीजिए। हम लोग खा रहे हैं लड्डू, पिस्ता और ये चिक्की सेब की। और आज का ये ताड़ होगा क्या भावना है? ये ताड़ होगा क्या? शायद, मुझे भी लगता था। और तुम कर ये देखो, सेम के बेल देखो, सेमिनार कतेक है। कमलपुर 21 किलोमीटर लिखा है कमलपुर। और ये रास्ता हम लोग जहाँ से आए हैं ना, ये रास्ता से हम लोग आए हैं अभी। हाँ। अब इधर जाएंगे, रोड इतना यहाँ से यहाँ। नहीं, रोड तो ठीक है, बता रहे थे। ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बस्ती के पास खराब है। दोस्तों, मैं बिल्कुल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमा में हूँ। इंद्रावती मेरे इस तरफ है, तो जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं बस्तर से इंद्रावती पार करके इस तरफ आते हैं। मैं बिल्कुल सीमा में हूँ। ये आखिरी गांव है महाराष्ट्र का। गांव में ये देखिए एक शहीद की समाधि है, शहीद वीर जवान रवि कुमार के सुरमवार, अमर रहे। 18/11 जन्म, 16/10/2013। तो दोस्तों, ये धीरे धीरे महाराष्ट्र से नक्सलवाद थोड़ा पहले कमज़ोर पड़ा था, और ऐसा नहीं है कि ये पीड़ा केवल बाहर से सीआरपीएफ और दूसरे जवान ही नहीं, स्थानीय जो जवान थे उन्होंने भी ये पीड़ा झेली है, उनकी भी शहादत हुई है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ। रघुनाथ जी, ये किसकी समाधि है? कब इनका देहांत हुआ था? शहीद कब हुए थे? लिखते थे जी वहाँ। हाँ, 2013 में है। हाँ। इसी गांव के थे ये? तो यही गाँव का था। कहाँ काम करते थे ये? उधर ही था, गढ़चिरौली में। अच्छा, हाँ। तो ये नक्सली हमले में शहीद हुए? हाँ। अच्छा, तो ये गांव के लोग पुलिस में हैं? है। पहले थे, अभी भी हैं कुछ लोग? है। अच्छा, तो अब ऐसा इस तरफ कोई अब नहीं है? नहीं है, सब खत्म हो गए इधर से? नहीं है। और छत्तीसगढ़ की सीमा है कहीं है? क्या है, क्या मालूम जी। हाँ, कौन जानता है? कौन जानता है? कौन जानता है? मैं ही हूँ, कौन जानता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये छत्तीसगढ़ 1.5 किलोमीटर यहाँ से है ना, छत्तीसगढ़ की सीमा। हाँ। छत्तीसगढ़, उसके बाद इंद्रावती नदी आ जाती है बीच में। हाँ, यही नदी आ जाएगी। ओके, ठीक। आप कहाँ जा रहे हैं? खेत में जा रहा है। अच्छा, तो ये सब अच्छा लगता है जब खत्म हो जाएगा नक्सलवाद तो अच्छी बात है या है? अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। कुछ फायदा होगा कि नहीं इससे, कि नुकसान होगा?
हैं? क्या क्या नाम बताया आपका? रघुनाथ। रघुनाथ जी, बहुत बढ़िया मुस्काते हो आप। चलो, हम तो हेमलकसा से आ रहे हैं। हाँ। हेमलकसा से ये अब आगे जा रहे हैं भोपालपट्टनम। ये रास्ता कहाँ जाएगा? कमलापुर। कमलापुर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर। हाँ, 25। उसके बाद हमें मिलेगा सिरोंचा। सिरोंचा। अब हाईवे मिलने लगा। कहाँ मिलेगा हाईवे? रेपनपल्ली में। रेपनपल्ली में। उसके बाद सिरोंचा। हाँ। सिरोंचा से भोपालपट्टनम। हाँ। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग एक नए सफ़र पर फिर निकले हैं। इस वीडियो में आपको पता है, पिछला वीडियो आपने हेमलकसा में देखा था, और ये दामारचा नाम का गांव है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा में। भावना बैठी हुई है। भावना, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। और ये हमारे साथ कान्हा भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम भोपाल से जो बस्तर के रास्ते में निकले थे, अब बस्तर पहुंचने ही वाले हैं। हो सकता है इसी वीडियो में पहुंचे, हो सकता है इस वीडियो के बाद पहुंचे। तो अब हम सिरोंचा जा रहे हैं, जहां वैनगंगा नदी का संगम है गोदावरी जी के साथ। फिर गोदावरी जी के साथ साथ हम चलेंगे भोपालपट्टनम। हालांकि इंद्रावती से पार करके भोपालपट्टनम प्रवेश करेंगे। अमचो बस्तर। ठीक है रघुनाथ जी, जय जोहार। कम जैसे कि दामराचा के ग्रामीण रघुनाथ ने कहा, क्या मालूम जी कौन नक्सली है। यही आपको हर गांव में सुनने को मिलेगा। जो माओवादी हैं, जो कैडर में हैं, वो लोग भी सामान्य रूप से अपना जीवन बिता रहे हों तो उसमें आश्चर्य नहीं, कैडर के लोग। क्योंकि आप कैसे पहचानोगे? इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, कुछ उनके साथ नहीं है। लेकिन जो उनके साथ नहीं है वो भी आपको विरोधी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के बीच के हैं और उनको भी वहीं रहना है। उनकी मजबूरी भी है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो प्रशासन और ग्रामीण आदिवासी के बीच खाई इसीलिए होती है कि कौन है ये पहचानना मुश्किल होता है। और पता तब चलता है जब किसी हमले में नामजद होता है और फिर आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये आदमी इतने दिन से यहाँ है। ज़्यादातर केसेस में स्वीकारोक्ति होती है हमले के बाद कि हमने ये इतने लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, तो उससे भी पुलिस को मदद मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में बहुत पहले से प्रभाव, थोड़ा सा धार कम है नक्सलवादियों का। चाहे वो सरकार की प्रशासनिक दक्षता हो, या हो सकता है कि इस क्षेत्र में डॉक्टर आमटे जैसे लोग हों, वो भी एक कारण हो सकता है। यहाँ शिक्षा भी है, क्योंकि इस तरफ बहुत बड़े वर्ग को डॉक्टर आमटे जी का आश्रम माड़ में, माड़िया कम्युनिटी में अपना सर्विस देती है। और उन्होंने तो बताया कि उसमें से अब डॉक्टर भी बन गए हैं, कुछ इंजीनियर भी बन गए हैं, राज्य सेवा में भी चले जा चुके हैं महाराष्ट्र के। छत्तीसगढ़ में ये बाकी है, अभी होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो नया सवेरा दिख रहा है होते हुए, तो अब छत्तीसगढ़ में भी वही हालात होंगे। खैर, ये तो सियासी बातें हैं और प्रशासनिक बातें। हम तो भ्रमण के लिए निकले हैं, लेकिन चूंकि हम इन इलाकों से गुजर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा फर्ज है कि आपको भी लग रहा होगा कि ये कहाँ गए थे। तो हाँ, हम उन्हीं क्षेत्रों में घूम रहे हैं। और हम जब पिछले वीडियो में बाबा आमटे के सुपुत्र डॉक्टर प्रकाश आमटे से मिले थे हेमलकसा में, भामरागढ़ में, जो महाराष्ट्र का अंतिम छोर है, वहीं से निकले हैं। क्योंकि इस वीडियो में जब शुरुआत हुई तो उन्होंने बताया कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, कहीं जाओगे नहीं, कहीं जानोगे नहीं, टूरिज्म की बात नहीं है, आप कहीं जानोगे नहीं तो अपने आप से तुलना कैसे करोगे कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि आप कहाँ हो, लेकिन आपको आदिवासियों पर तरस नहीं खाना है। वो आपसे भी महान है, क्योंकि वो हमारे आदिवासी सदा से जंगल में रहते रहे हैं और उनके हम लोग कर्जदार हैं। तो हम उसी भावना
तेलंगाना के साथ ये यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें आती है मैं बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल हम सिरोंचा और गोदावरी नदी में वैनगंगा के संगम स्थल की ओर जा रहे हैं। जो वैनगंगा नदी है हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी के पास 11 किलोमीटर एक गांव से निकलती है, कुंड से, और 580 किलोमीटर का सफ़र तय करके सिरोंचा में मिलती है गोदावरी, जिसे जो तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा है। हम दोपहर को भामरागढ़ से लंच करके निकले थे, तो जो रास्ता हम रात को लिए थे ना, पिछले दो वीडियो के पहले आप देखेंगे, हम जब पहुंचे थे तो खराब रास्ता था, हमने बताया था। तो आगे क्योंकि हमें भोपालपट्टनम की ओर जाना है, बस्तर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ओर, तो हमने एक दूसरा रास्ता लिया है जो भामरागढ़ से वड़गांव से चिंचगांव और बामनपल्ली। देखो ये सो रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं सो रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आराम इनका, तभी ये कभी कभी ये भी चला लेते हैं तो मुझे मदद मिल जाती। बामनपल्ली से कमलापुर से हम रेमनपल्ली और रेमनपल्ली से सिरोंचा जाएंगे। ये ऊंचे झाड़ काहे के है भावना? ताड़ी तो है। आप पहचानते हैं ताड़ी? मुझे तो डाउट हो रहा है। और ये नीचे वाले झाड़ है, पत्ता का क्या कर रहा है? ताड़ी जैसे लग रहा है। ताड़ी जैसे लग रहा है ये झाड़ कि सल्फी है भावना? एक ही तो होता है क्या सर, ताड़ी और सल्फी? नहीं, सल्फी और ताड़ी अलग होता है। मुझे तो सल्फी का झाड़ थोड़ा मोटा लगता है, ये खजूर जैसा है। चलो किसी को पूछते हैं, रुक के। बहुत है ना? पर बेचते नहीं दिख रहे हैं ना वैसे? हाँ, बेचते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये बड़े बड़े झाड़ हैं, ये ताड़ी है। हाँ, ताड़ी का झाड़। तो सल्फी का तो निकलता है, ताड़ी भी निकलता है। कैसे निकालते हैं ताड़ी? ताड़ी वो ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ, अभी वो गिर गए वो। हाँ, फल नहीं के उसके? फल है जो हाँ, खजूर जैसे। हाँ, खजूर से बड़े रहते फल। हाँ हाँ, तो ऐसा थोड़ा रोज थोड़ा काटते हाँ हाँ। और वहाँ पे बाटल लगाते। अच्छा, बॉटल लगा देती हैं। अभी एक भी नहीं है इसमें बॉटल लगा हुआ? नहीं, अभी नहीं है, वो हो गया ना उसका। अच्छा, अब एक साल में कितनी बार निकालते हैं? साल में एक बार निकालते। कौन से सीजन में? ये विंटर सीजन में। अच्छा, हाँ, इसका निकल गया है। हाँ, अप्रैल तक नहीं क्या? हाँ, इसके फल लगते हैं। हाँ। ऐसे वाले जो को उसके अच्छा, ये बीज है उसका। ये ऐसे फल है, इसी को चीरा लगा देते हैं, तो एक फल से कितना निकल जाता होगा? नहीं, ये उसका बीज है, अंदर का है ये। हाँ, ये अंदर का। गोही गुठली। हाँ, गुठली है वो। हाँ हाँ, जी जी। इतना बड़ा फल रहता है, उसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा काटते, हाँ, रोज थोड़ा ऐसा काटते। तो एक फल से कितना निकल जाता है ताड़ी? फल नहीं, वो ऐसा यहाँ पे एक फल, यहाँ पे एक फल, ऐसा रहता वो। अच्छा, लंबा। हाँ। तो वो ऐसा काटते हो। तो एक फल पे एक बॉटल लगाते हैं या ऐसे चौड़ा बर्तन लगा देते हैं? नहीं, वो है ना, हाँ, थोड़ा सा चौड़ा वाला नहीं क्या? जी जी। हाँ। और वो पेड़ नहीं कि सिंधी का है। हाँ, ये तो छिंदी है। हाँ, हाँ, ठीक, ये तो छिंदी। इसका भी निकालते। इसका भी आप लोग ताड़ी निकाल लेते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, हम तो इसको सिंधी बोलते हैं, उसको ताड़ी बोलते हैं। हाँ, ये तो हम ताड़ी पहली बार यहाँ पता चला। और ये छिंदी है, छिंदी तो ये हमारे तरफ भी होता है, छत्तीसगढ़ में। हाँ, और ये ताड़ हमने देखा। तो ताड़ी कैसे निकालते हैं नहीं पता था। ताड़ी के नहीं के दो पेड़ रहते, एक मादा रहता है, हाँ, एक नर रहता। ये अच्छा, तो किसका निकालते हैं? मादा का भी निकालते, नर का भी निकालते। हाँ। ये कैसा, ये बीज जो है ये मादा का है, काट के निकालते। जो नर झाड़ रहता ना, ऐसे बीज नहीं रहते उसके, नहीं कि ऐसे लंबे रहते। हाँ। उसको 2-3 ऐसे रहते, तो ऐसे ऐसे निकल के उसको रस्सी से बांधते, इकट्ठा नहीं क्या, फिर ऐसा धीरे धीरे उसको ऐसा काटते। और वहाँ पे कुछ तो भी। और कितना नशा करता है? नशा एक बियर जैसा, अभी एक बियर बोले तो एक बोतल ताड़ी। और कहीं हम लोग को मिल जाए तो पी लेंगे तो रास्ते से नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, एक बोतल से कुछ नहीं होता। चलिए, मध्य प्रदेश में ताड़ी और महुए की शराब जो बनती है उसको अधिकृत किया गया है कि गांव का आदमी बेच सकता है। हाँ, स्टोर खोल के। और यहाँ महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में ऐसा नहीं, अभी खेड़े गांव में चलता है, लेकिन अभी कभी कभार नहीं, क्या बोलते हैं अभी इसको बंद है करके, नशे वाली चीज है, तो लेकिन बंद है करके। लेकिन मध्य प्रदेश जो महुए की शराब है उसके लिए बेचने की सरकार व्यवस्था करती है कि आप स्टोर खोल सकते हो ऐसा। हाँ, तो हाँ। अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सेहत यहाँ पे कैसा, ये गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जी ये डिस्ट्रिक्ट में बंदी है, दारू बंदी है। जी जी अच्छा हाँ, उसके वजह से कैसा थोड़ा सा ये बेचने के लिए नहीं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता। अब ये खेड़ा गाँव है तो चल जाता, उतना कुछ ये बंधन नहीं है, जी जी लेकिन यहाँ पे ये जिले में ही बेचना अलाउड नहीं है दारू। ठीक है। तो चलिए, प्राकृतिक तो है ही, और आप लोगों से तो हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, है ना। नहीं तो हम लोग तो खरीद के खाने वाले लोग हैं। अपनी चीज़ों को, अपने वनस्पति से कैसे अपने जीविकोपार्जन करना है, ये कला आप लोगों को आती है। हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गांव है ये? ये कमलापुर गाँव है। कमलापुर गांव है, महाराष्ट्र का। हाँ, महाराष्ट्र का। अभी उधर अभी आपको मालूम होगा सिरोंचा। हाँ हाँ अभी उधर गए तो TS तेलंगाना था। जी जी, अभी TS इधर गए तो CG, छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़। ये बॉर्डर ही है अभी। TS CG हाँ, CG अच्छा border रखा। है। ये और जो- महाराष्ट्र क्या बोलते हैं आप? MH? हाँ, MH बोलते हाँ, हैं। बहुत ये बढ़िया। जो नदी है इंद्रावती नदी। पीछे नदी, हाँ। हाँ हाँ, ऐसा जाता है वो नदी, वो क्रॉस किया तो छत्तीसगढ़ सीधी। हाँ बिल्कुल। ऐसा। और हम इंद्रावती, यहाँ से पुल बन गया क्या अभी? अभी उधर रास्ता नहीं है, नाव complete चलता है ना? हाँ, नाव चलता है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? योगेश गावड़े। योगेश गावड़े जी, बहुत धन्यवाद। कमलापुर। कमलापुर, धन्यवाद। ये है दोस्तों ताड़ी का झाड़, हमें यहाँ जगह जगह मिल रहे हैं ताड़ी के झाड़ जी। ये ताड़ी का झाड़, और इन्होंने बताया कि ये छीन से भी ये लोग निकालते हैं, जबकि हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में इसका झाड़ू बनाते हैं। रोड ही है सर। उठा लीजिए। हेलो हेलो। हाँ, हाथी का ना? किधर किधर किधर? उधर दिख गए भावना, देखो। ये फॉरेस्ट का है ये? हाँ अच्छा, ओ आप लोग इस रेंज में हैं क्या? हाँ कितने हाथी है? 9 अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, हम लोग देखने मिल गया। सामने रहो, अच्छा। ओपन प्लेस है उधर। वहाँ से दिखेगा। अच्छा ओके। ये कौन सा फॉरेस्ट एरिया कहलाता है? कमलापुर। कमलापुर रिजर्व फॉरेस्ट है क्या? हाँ, रिजर्व है। अच्छा, कितने हाथी है? 10? 9 हाथी है। ओके, तो अभी क्या ऐसे ही घुमा रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी फीडिंग के आज बहुत दूर गए। हाँ हाँ 2 बजे तक नहीं गया, हाँ। आने वाले थे, लेकिन जंगल में बहुत दूर गए। अच्छा अच्छा, ठीक, वहाँ से दिखेगा ना? हम्म। ओके। रोज का रास्ता है इनका? रोड का यही रास्ता नहीं है, अच्छा, अलग अलग सिकाई रास्ता है। दूर गए। कमलापुर फॉरेस्ट है ना? तो दोस्तों, कमलापुर फॉरेस्ट में हमें ये हाथी मिले, और देख रहे हैं आप, देखिए दोस्तों, हमें कमलापुर फॉरेस्ट में ये हाथी मिले। जंगली है नहीं है क्योंकि साथ में फॉरेस्ट के लोग हैं, और यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ 9 हाथी है, जो बताते कि यहाँ टाइगर भी है ना दादा? हाँ, टाइगर भी।
और ये सर्चिंग में और रेस्क्यू में। बसंती आती है। बसंती नाम है इनका। सबसे उम्र दराज यही है क्या? हाँ बसंती। और मंगला वो पीछे वाला। अच्छा, मंगला, प्रियंका, रानी। तो ये फॉरेस्ट के अब बहुत कम हाथी बचे हैं दोस्तों। धीरे 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 जो हाथी वन्य जीव पे जो चीज़ें आई है और शिकार से भी वन्य जीव कानून बहुत सारे बदल गए हैं। तो किसी संस्थान के लिए या सरकार के लिए या किसी मंदिर के लिए हाथी को पाल के रखना और उनसे काम कराना तो टोटली बंद हो गया। दक्षिण भारत में पहले बहुत होता था, जंगल की कटाई पूरे हाथी के मदद से लकड़ी ढोते थे। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में इंद्रावती। हम भामरागढ़ से निकले थे और सिरोंचा की तरफ जा रहे हैं। ओ भावना भी है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, वहाँ हाथी है। धीरे धीरे वहाँ भी संख्या कम हो रही। बीच में जरूरत पड़ी थी तो केरल से लाए थे। जी जी सलाम। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप दोनों देखते हैं? नहीं, हमारा स्टाफ है। पूरा स्टाफ है। ये नाम क्या है इनका? बसंती। बसंती जी। 19 ईयर ओल्ड। 19 ईयर ओल्ड। 90 साल। दोस्तों एक वत्सला हथनी है, थी अभी निधन हुआ उनका, पन्ना टाइगर। उसको बोला जाता था विश्व की सबसे ज्यादा बुजुर्ग हथनी है। और अगर ये बसंती है इसी, और कितने साल से इस कमलापुर फॉरेस्ट में है? 1962 से 1962 से। तो इसका मतलब ये एक और रिकॉर्ड बन सकता है सबसे बुजुर्ग हथनी का या हाथी का। राइस खाती है? अच्छा बढ़िया। कितने किलो खाती होगी एक दिन? इसका फीडिंग 250 है। अच्छा, 250 केजी। हाँ जी। तो अपन 10 केजी देते हैं। हाँ 240 और जंगल में खाता। पोनी पोनी नहीं, पोनी बोले तो जान दे। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे जंगल में कोई जानवर मिल जाते हैं तो बड़ा एकदम अच्छा लगता है। और इस जंगल में बता रहे टाइगर वगैरह है। टाइगर भी मिल जाएगा आगे जाते हैं रास्ते में। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा दिन बना दिया आपने। तो बाकी सब जंगल में घुसे हुए हैं देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी भोपाल से भोपालपट्टनम और बस्तर तक की जो यात्रा जा रही है उसके सारे वीडियो देखिए दोस्तों। बीच बीच में दूसरे वीडियो आते रहेंगे, वो भी देखते रहिएगा। बाय बाय। चलिए जी, गाड़ी लेके आइए कान्हा जी, आज आप गाड़ी चलाइए। चलिए। ये खोल लिया इसने, बांधा हुआ था कैसे? अच्छा, ये फंसता होगा फिर इसको बहुत ताकत में। तो ये सबसे बुजुर्ग बसंती है। और वो मंगला कितनी साल की है? 30 साल। अच्छा, अभी तो बहुत यंग है। और ये रानी है। 9 आती है, 9 आती में से 2 मेल है जी, और बाकी फीमेल है। और तो चले चले जी, आगे बढ़े। चलिए। देखिए हम गाड़ी में हैं और हमारे गाड़ी के सामने सामने हाथी जा रहे हैं। सारे वत्सला को याद कर लिया। अच्छा, साइड भी दिलवा रहे हैं। हाँ, सब कुछ बोलते हैं एकदम बहुत अच्छे इंसान से बातें कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी गाड़ी से डरते होंगे इसलिए तो। राइट।